भगवत गीता के नाम कुछ पल हर सुबह शाम चैनल में यह नाम आवाज एक बार फिर आप सबों का स्वागत और अभिनंदन करती है। साथियों, आज आप सबों के बीच प्रस्तुत है भगवत गीता 8वें अध्याय का 8वां श्लोक। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थ अनुचिंतयन्। इस श्लोक का सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है: हे पार्थ, परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त किसी दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश स्वरूप दिव्य पुरुष को अर्थात परम पिता परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। साथियों, भगवत गीता 8वें अध्याय में मनुष्य की उस दुर्लभ मृत्यु की स्थिति के विज्ञान का वर्णन है जिससे वह इस नश्वर संसार में बारंबार जन्म मृत्यु के दुष्चक्र से मुक्त होकर परम निर्वाण मोक्ष की स्थिति प्राप्त कर परमात्मा से युक्त हो जाता है। इस दुर्लभ मृत्यु का रहस्य यह है कि मनुष्य की चेतना जीवन के उस अंतिम क्षण में भी जब आत्मा शरीर से बस अलग ही होने वाली होती है, परम पुरुष परमात्मा के ही ध्यान में चिंतन में निमग्न रहे। संसार तथा सांसारिकता का कोई विचार, सूक्ष्म से सूक्ष्म विचार भी चेतना को परमात्मा चिंतन से विचलित न कर पाए। तो जीवन की इस अंतिम घड़ी में मनुष्य बस परमात्मा का ही चिंतन करते रहे और इसी स्थिति में प्राण पखेरु शरीर रूपी पिंजरे से निकलकर परम पुरुष परमात्मा के दिव्य चेतन मंडल प्राप्ति की दिशा में प्रस्थान कर जाएं। योगेश्वर श्री कृष्ण उत्तरोत्तर गंभीर सार गर्भित होते जा रहे उपदेश के क्रम में अब अपने शिष्य अर्जुन को समझा रहे हैं कि मनुष्य इस दुर्लभ मृत्यु की स्थिति को कैसे प्राप्त कर सकता है। यह तो स्पष्ट ही है कि साधारण मनुष्यों की बात तो छोड़ दीजिए, योग के गंभीर साधकों के लिए भी मृत्यु की इस दुर्लभ स्थिति को प्राप्त करना कठिन होता है। इस प्रसंग में मुझे अनायास स्मरण हो जाता है अपने परमाराध्य विहंगम योग प्रणेता ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज की वाणी, जिसमें उन्होंने कहा, मन मुख जीव सुख ना मिले, मन अरि रह नित साथ, जग जीवन भर मावता, सद्गुरु शरण सनाथ। इस दोहे में सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज कहते हैं कि मनमुखी जीव, हम साधारण जग जीव मनमुखी हो तो होते हैं, सदा मन की चंचलता के अधीन मन जिधर भटकाता है उसी दिशा में चल देते हैं और संसार का यह भटकाव तो अंतहीन है। इसीलिए तो सद्गुरुदेव ने इस दोहे में मन को अरि कहा, अरि यानी शत्रु, और उन्होंने कहा जग जीवन भरमावता। सच ही तो है, सांसारिक जीवन तो अंतहीन कामनाओं की भटकन ही है। संसारिकता के इस भटकाव से बस सद्गुरु की शरण ही हमें बचा सकती है, अनाथ से सनाथ बना सकती है। साथियों, सांसारिक मोह माया से ग्रस्त किंकर्तव्य विमूढ़ अर्जुन ने भी तो योगेश्वर श्री कृष्ण को गुरु रूप में स्वीकार किया और उन सद्गुरु से मार्गदर्शन की याचना की, जिसके कारण ब्रह्म अवतार योगेश्वर श्री कृष्ण उसे वे उपाय बता रहे हैं जिनका पालन कर वह अपने सभी सांसारिक कर्तव्य कर्मों का पालन करते हुए भी संसार बंधन से मुक्त हो परम पुरुष परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। साथियों, जैसा योगेश्वर श्री कृष्ण पहले भी स्पष्ट बता चुके हैं कि परम पुरुष परमात्मा प्राप्ति के मार्ग पर चलने वाले मनुष्य तो बिरले ही होते हैं। निसंदेह परमात्मा प्राप्ति रूपी लक्ष्य तो कठिन है, दुष्कर है, किंतु असंभव तो नहीं है।
आज प्रस्तुत श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण परमात्मा प्राप्ति का उपाय ही तो बतला रहे हैं, जिसके लिए आवश्यक ही नहीं बल्कि अपरिहार्य है कि योग साधक आजीवन निरंतर योगाभ्यास में निमग्न रहे। उसकी परमात्मा प्राप्ति की लगन और संकल्प इतना दृढ़ हो कि उसके चित्त को, उसकी चेतना को संसार की कोई इच्छा, कोई कामना विचलित न कर पाए। उसकी अंतरात्मा में परमात्मा के सिवा किसी और का मनन चिंतन कदापि न हो। तो इस प्रकार की आजीवन अनन्य भक्ति से ही योग साधक उस उच्च स्थिति को प्राप्त कर सकता है जिसमें उसका सारा जीवन ही नहीं बल्कि जीवन की अंतिम घड़ी में भी उसकी चेतना परमात्मा के ध्यान में ही निमग्न रहे। तभी उस दुर्लभ मृत्यु की प्राप्ति हो सकती है, जिसके बाद दिव्य परम पुरुष परमात्मा से मिलन रूपी अद्भुत उपलब्धि होती है। इसी दिव्यता भरी मृत्यु के संबंध में सद्गुरु सदाफलदेव जी महाराज स्वरवेद में कहते हैं, मर कर फिर मरना नहीं, उत्तम मरण कहाय, देह त्याग सोई मरण है, त्याग समाधि लगाए। स्पष्ट तो है कि समाधि लगाकर देह त्याग तो बस बिरले योग साधक ही कर सकते हैं। सांसारिक जीवन जीने वाले साधारण जगजीवों के लिए तो यह नितांत असंभव ही नजर आता है। किंतु यहाँ हमें यह भी याद कर लेना चाहिए कि योगेश्वर श्री कृष्ण पहले ही भगवद गीता 3 अध्याय में अर्जुन को उपदेश करते हुए सावधान कर चुके हैं कि न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञाना नाम कर्म संगिनाम जो शयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरन। अर्थात परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्र विहित कर्मों में कर्म फल की आसक्ति रखने वाले अज्ञानी मनुष्यों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं सभी शास्त्र विहित कर्मों को भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवाए। तो इस प्रकार योगेश्वर श्री कृष्ण स्पष्ट कर देते हैं कि आध्यात्मिक मार्ग की ये दुर्लभ उच्च कोटि की उपलब्धियां तो उन्हीं बिरले योग साधकों के लिए है जिनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति है। और परमात्मा प्राप्ति तो अनेक जन्मों की साधना तपस्या के बाद ही पूरी होती है। सद्गुरु सदाफलदेव जी महाराज ने कहा, एक जन्म दो जन्म में करत योग अभ्यास, जन्म अनेक उत्थान में जीवन मुक्त पद भास। सच ही तो कहा सद्गुरुदेव ने। योग अभ्यास करते करते अनेक जन्म बीत जाने पर ही तो मानव जीवन की यह चरम उपलब्धि प्राप्त होती है। किंतु यहाँ एक बड़ा प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या हम साधारण जगजीवों को इस कठिनाई से हतोत्साहित होकर आध्यात्मिक मार्ग का अनुसरण करना छोड़ देना चाहिए, अथवा अपने विवेक को जागृत कर हमें यह विचार करना चाहिए कि कर्मयोग मार्ग पर तो सभी सांसारिक कर्तव्य कर्मों का पालन करते हुए निष्काम भाव से केवल कर्म फल प्राप्ति रूपी मोह त्याग कर अनासक्त होकर जीवन जीने से चला ही जा सकता है। तो आवश्यकता है केवल दृढ़ संकल्प तथा निरंतर अभ्यास की। सांसारिकता तथा आध्यात्मिकता दोनों में संतुलन स्थापित करते हुए जीवन बिताने का अभ्यास करने की, जिसकी ओर संकेत करते हुए विहंगम योग प्रणेता सद्गुरु सदाफलदेव जी महाराज ने कहा, बाहर भीतर त्याग है सो विरक्त मम संत, गृहस्थ त्याग अंतर करें बाहर संग्रह पंथ। अर्थात संसार के प्रति पूरी तरह विरक्त हो जाना तो महान सांख्य योगी ही कर सकते हैं, किंतु हम साधारण गृहस्थ जन भी सांसारिक कर्तव्य कर्मों में बाहरी रूप से लिप्त रहते हुए आंतरिक रूप से उनके प्रति विरक्त रहते हुए आध्यात्मिक उन्नति कर परमात्मा प्राप्ति रूपी मानव जीवन के चरम लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य कर सकते हैं। तो आज
बस इतना ही। अगले श्लोक के अर्थ तथा व्याख्या के साथ शीघ्र ही फिर आप सबों के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक आप सबों के लिए अशेष मंगल कामनाओं के साथ अनेकों धन्यवाद। नमस्कार।